बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड टाइटेनियम थिंकिंग चल गुरु। मैं इस वक्त बैठा हूं चंगचो यूनिवर्सिटी में। ठीक है, क्यों इसमें वीडियो मैं इस वजह से बना रहा हूं क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। ZZU प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के एडमिशन ऑलरेडी मार्च इनटेक के स्टार्ट हो चुके थे। ठीक है, अब CSE के स्टार्ट हो चुके हैं और CSE जो है लास्ट टाइम लास्ट ईयर से इन्होंने मास्टर के लिए भी CSE थी और PhD वालों के लिए भी CSE थी। इससे पहले प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप देते थे, लेकिन उन्होंने चेंज किया है। लास्ट टाइम जो है 10 से 15 सीट्स थी। इस मरतबा मैंने पूछा है कि कितनी सीट्स होंगी CSE के लिए। 20 सीट्स होंगी CSE के लिए, PhD वालों के लिए, और 15 से 20 जो है उन्होंने इतना ही बताया। 10 से 15 या 15 से 20 जो है मास्टर वालों के लिए CSE स्कॉलरशिप की सीट्स होंगी। ठीक है, तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। मैं आपको ये बता के इसके बाद कंप्यूटर स्क्रीन पे चलेंगे इंशाल्लाह, वहाँ पे मैं आपको डिटेल बताऊँगा कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरत हैं और फॉर्म में आपने कौन कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह फॉर्म में जाके बताऊँगा। ओके, तो ये चीज़ें मैंने कंफर्म कराई हैं। तो मैं गया ऐसा ही, मैं उनसे पूछा कि क्या क्या डिटेल, एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हो चुके हैं। मैंने उनसे पूछा कि मार्च इनटेक के जो एडमिशन PhD के लिए होने हैं, तो वो उनमें आप सिलेक्शन, वो स्टूडेंट्स आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि ये सवाल होता है कि लड़के कहते हैं कि नहीं वो मार्च में आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम सिलेक्शन कर लेंगे। इवन कि उसने ये भी कहा है, सही में जो बंदा बैठा था, कि हम एडमिशन नोटिस भी उनको सेंड कर देंगे, लेकिन वो आएंगे सितंबर में। ठीक है, तो ये एक कंफर्मेशन है। अगर कोई आपको कहता है कि मार्च में सिलेक्शन के बाद आप मार्च में इधर ही होंगे, नहीं, तो वो आपको बाद में वो इन्फॉर्म कर देंगे ईमेल पे। अगर एडमिशन नोटिस ना भी दिया तो सिलेक्शन की आपको मेल कर देंगे भी हाँ भी आप सिलेक्ट हो चुके हो। ठीक हो गया। मेरे ख्याल में एडमिशन नोटिस आपको सेंड कर देंगे। JW जो होता है वो फिर आपको बाद में सेंड करेंगे जब आपने आना होगा, क्योंकि JW जो है वो फिर एक्सपायर हो जाता है, उसकी डेट लिखी होती है, उस पर फिर आपको एक्सटेंशन लेटर, वो बाद की बड़े लंबे चक्कर में पड़ जाता है बंदा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसमें मास्टर के लिए जो है फिर कुछ प्रोग्राम्स हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस मास्टर में नहीं करा रहे, और भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जो मास्टर में नहीं करा रहे। अब उसने मुझे मेजर्स बताए हैं, लेकिन मेजर्स मुझे जो है इतने याद नहीं है कि कौन कौन से हैं। लेकिन अगर आपको एक्सेप्टेंस मिला हुआ है यहाँ से तो अच्छी बात है। लेकिन काफ़ी कुछ मेजर्स ऐसे भी होते हैं जहाँ से आपको एक्सेप्टेंस तो मिल जाता है, लेकिन आप क्या कहते हैं उसे, उसमें सेलेक्ट नहीं करते वो स्टूडेंट। तो इस तरह भी होता है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। ये आपको कोई भी नहीं बता सकता, कि मैं भी इवन नहीं बता सकता कि किस मेजर में ये देंगे, किस मेजर में स्कॉलरशिप नहीं देंगे। ठीक है, जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें वो, या मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इसमें ये मास्टर के स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं। PhD के भी करते हैं। अब PhD के लिए 20 सीट्स होंगी, मास्टर के लिए जो 10 से 15 सीट्स होंगी। बाकी जो प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप जो है, मैंने कहा उसकी कितनी सीट्स होंगी प्रेसिडेंशियल की, वो उसने कहा हमारे पास 200 सीट्स होती हैं उसकी। मतलब उसके प्रेसिडेंशियल का इतना मसला नहीं है। वो कहते हैं वो डिपेंड करता है स्कूल पे, तो वो वेरी करता है स्कूल टू स्कूल। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट्स जो हैं इसमें कौन कौन से ज़रूरत है, वो सारे के सारे वही डॉक्यूमेंट्स हैं। CSE की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रेसिडेंशियल का इस वजह से जिक्र कर रहा हूँ ताकि जो देखने वाला वीडियो जो देख रहे हैं उनको सारी कंफर्मेशन जो है हो जाए। ओके हो गया। तो ये हो गया CSE मास्टर और PhD दोनों के लिए। डेडलाइन जो है इसकी, जो है, हाँ डेडलाइन तो बताई नहीं। डेडलाइन जो वो मैं वेबसाइट पर जब जाऊँगा आपको जो डिटेल वगैरह सारी वहाँ पर भी बता दूँगा। डेडलाइन वैसे जो उसने बताई है वो मिड ऑफ मार्च बताई है CSE के लिए, PhD के लिए भी और मास्टर के लिए भी। ओके हो गया, 15 मार्च समझ लें। और प्रेसिडेंशियल के लिए जो है वो मार्च इनटेक की 15 जनवरी है, और जो सितंबर इनटेक है उसके लिए जो 15 जून है, वो बाद में मैं आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म करता रहूँगा कि क्या सीन है। अब ये आपको क्लैरिटी हो गई कि डेडलाइन 15 मार्च तक। ठीक है, लास्ट टाइम एंड ऑफ द मार्च होती थी, लेकिन आप 15 मार्च से पहले जो है अप्लाई कर दें। और PhD जो है बैचलर वालों के लिए भी होती है, लेकिन वो एक खनान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है, वो एक अलग सीन है, उसको मैं डिस्कस नहीं करता इस वीडियो में, क्योंकि ये CSE पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। और प्रेसिडेंशियल पे मैंने कहा टच दे देते, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि मार्च में आना है, ये क्या सीन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जब CSE का यूनिवर्सिटी का फॉर्म, अब फॉर्म में थोड़ी बहुत जो है वो आपने, आप लड़के पूछ रहे होते हैं कि फॉर्म में क्या करना है। CSE का फॉर्म तो आपने फिल करना ही करना है अगर आप CSE स्कॉलरशिप के लिए इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर और PhD। ठीक है, दोनों। तो क्या कहते हैं इसमें, जब आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर CSE का फॉर्म सबमिट हो गया, ओके हो गया, अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे CSE पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो PhD वाले वो प्रेसिडेंशियल पे अप्लाई करें, CSE के लिए किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें ताकि आपका चांस बढ़ जाए। ओके हो गया। और अगर आप जब यूनिवर्सिटी के फॉर्म पे जाएंगे, यूनिवर्सिटी के अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं, CSE स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटी के फॉर्म में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है
वो दो ऑप्शन नज़र आएंगे। एक होगा चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जनरल रिक्रूटमेंट प्रोग्राम, एक होगा दूसरा इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट प्रोग्राम। ये दो प्रोग्राम होंगे। अब आप सोच रहे होंगे इनमें से किस में अप्लाई करना है। भाई जो मर्जी करो, उसमें दोनों में से जो मर्जी सेलेक्ट करना है। मैंने सेलेक्ट किया था मेरे ख्याल में इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट प्रोग्राम सेलेक्ट किया था। मेरा कज़न है उसने जो है सेलेक्ट किया था जनरल रिक्रूटमेंट प्रोग्राम, उसका भी हो गया, मेरा भी हो गया था 2020 में। तो इसका मसला नहीं है कि आप जर्नल में करेंगे तो आपका जो है वो हो मैंने पता नहीं कौन सा करना था। हमें भी कन्फ्यूजन थी कि ये क्या सीन है, क्या चल रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं, आप कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके हो गया। तो मैंने कहा ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं। ये है बेल टावर जो ZDU में आएगा, उसको जो है पता चल जाएगा कि ये क्या बला है। ओके हो गया। और मैं आपको मज़ीद भी जो है थोड़ा बहुत व्यू करा दूँ, बड़ा लेवल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरी हैवी बाइक खड़ी है। उसके बाद आई लव ZDU का ये शायद ये कैमरे में जो है उल्टा शो करा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे। अगर कोई चीज़ रह गई है तो वो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके कवर कराने की कोशिश करता हूँ। ये क्लासेस हैं सारी, इसमें यहाँ पे क्लासेस होती हैं, लेवल है, ठीक है। तो मिलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो भाई हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन पे आके आपने गूगल में टाइप करना है CSE गाइड ऑफिशियल, हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट, ठीक है। और पहले ही लिंक पे कर देना क्लिक। मैं कुछ चीज़ें इसमें नई ऐड करूँगा इसमें, वो जो उन्होंने वेबसाइट पे अपडेट की हैं, जो मैंने पहले वीडियो में बताई, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी चेंजेस हैं। यहाँ पे CS कॉलेज में एडमिशन वाली कैटेगरी पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये अभी ओपन हो जाती है कैटेगरी। तो यहाँ पे चंगचू यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। चंगचू यूनिवर्सिटी की CSE स्कॉलरशिप मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, व्यू भी करा चुका हूँ, ओवरव्यू, ठीक है। इसमें कोई चीज़ कोई सिंपल तरीकाकार है, कोई नई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको क्योंकि जो अप्लाई कर रहे होते हैं इसमें उनको क्लैरिटी चाहिए होती है, तो वो मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। CS स्कॉलरशिप मास्टर के लिए और PhD वालों के लिए, दोनों के लिए। पहले बता रहा हूँ, ये प्रेसिडेंशियल PhD वालों के लिए है, और जो CSE है वो दोनों मास्टर और PhD दोनों के लिए है। ओके हो गया। अगर आपको कोई सस्ता दानश्वर या काठा अंग्रेज आके उठ के कह दे कि भाई PhD वालों के लिए ये नहीं है, प्रेसिडेंशियल है उनके लिए, और उनके लिए मार्च इनटेक होता है, मार्च इनटेक में जो एडमिशन जिनके हो जाते हैं वो मार्च में यहाँ पे पहुंच जाते हैं, वो मैंने आपको स्टोरी बता दी, तो भाई वो गलत है, ठीक है। मैं आपको ये कंफर्म करके बता रहा हूँ, वो ऐसे नहीं बता रहा, और मैं आपको सबूत भी दे दूंगा। लास्ट टाइम भी मैंने एक आपको हिंट दिया था, जब एडमिशन हुए थे ZDU के, मैंने पोर्टल पे जाके हिंट दिया था कि भाई यहाँ पे लास्ट टाइम जो है शो हो रहा था कि PhD के एडमिशन। अब भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। वैसे मैंने कंफर्म कर लिया, PhD वाले अप्लाई कर सकते हैं, 20 सीटें हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें जो है मास्टर और PhD वालों के लिए दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज, नो नीड टू सेंड डॉक्यूमेंट्स, सॉरी, नो नीड टू पे एप्लीकेशन फी, कुछ भी नहीं करना आपने। ओके हो गया। 15 मार्च जो है इसकी डेडलाइन है, जो उनकी वेबसाइट पे दी गई है वो 30 मार्च दी गई है, वो मैं अभी आगे चल के दिखाता हूँ। लेकिन जो SI में जो बंदा था उसने कहा कि 15 मार्च, मींस के मिड ऑफ मार्च तक आप अप्लाई कर दें तो बेहतर होगा। अगर आपको यूनिवर्सिटी बाद में कह देती है कि हाँ भाई CSE का फॉर्म फिल कर लें 15 मार्च के बाद भी, तो कोई मसला नहीं है, 30 मार्च तक डेडलाइन जाएगी। लेकिन जो उस बंदे ने कहा है, उसने कहा 15 मार्च जो है वो मिड ऑफ मार्च डेडलाइन है। तो दैट मीन्स के 15 तक वो एवेल्युएशन मतलब स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाए, लेकिन आपकी एप्लीकेशन से पहले और एप्लीकेशन जा चुकी हूँ, और आपकी एप्लीकेशन को किसी खातिर खा में ना लाया जाए, किसी खातिर में ना लाया जाए, तो वो भी हो सकता है। उससे पहले 15 मार्च से पहले अप्लाई कर दें तो बेहतर होगा। ओके हो गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर के लिए एज लिमिट 35 है और PhD के लिए 40 साल है। ओके हो गया। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ओके है। इसमें PhD के लिए, मास्टर के लिए किसी आइट्स की जरूरत नहीं है, किसी डुओलिंगो टेस्ट की जरूरत नहीं है। पहले बता रहा हूँ, फिर ना कहिएगा कि भाई हमने सुना है जी PhD के लिए वो बाद में जो है वो कहते हैं कि आइट्स लेके आओ, ये लेके आओ, फलान ढमका, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाद में वो यूनिवर्सिटी इस साल तो मेरा ख्याल नहीं किया था, 2022 में उन्होंने किया था कि आप ऑनलाइन, उन्होंने टेस्ट कोई कंडक्ट करवाया था, ऐसे कोई उन्होंने भेजा हुआ था कि क्या सीन है, इस तरह कोई सीन था। लेकिन इस साल मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं हुआ। ओके हो गया। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई किसी किस्म की भी जो आइट्स वगैरह और किसी को रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे हाउ टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। पहले तो आपने CSE का फॉर्म फिल करना है। ओके हो गया। CSE का फॉर्म यहाँ पे क्लिक करेंगे, और कैसे फिल करना है ये मैंने वीडियो बनाई हुई है 2024 और 25 की अपडेटेड। उसके बाद चंगचू यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, वो कैसे करना है ये यहाँ पे, ये प्रीवियस वीडियो होगी, ये आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ, मेन चीजें मैं आपको बता दूंगा, बाकी तो जो है डेफिनेटली जो है सारी चीजें पुरानी है। यहाँ पे क्लिक करके, और ये आपने कैसे फिल करना है यूनिवर्सिटी का फॉर्म, चले मैं आपको जो है यूट्यूब पे जाके बता देता हूँ कि अगर आपको नया अपडेटेड फॉर्म आपको चाहिए तो वो आप जो है ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ओके हो गया। तो ये यहाँ पे अपडेटेड फॉर्म में जो है ये हाउ टू फिल, मैं वीडियोस में जाता हूँ क्योंकि बताना लाजमी है, ये दोस्त अब आप भूल जाते हैं।
कि कैसे हाउ टू फिल कहाँ पे गया, एक मिनट, मुझे लेटेस्ट किधर गया यूनिवर्सिटी का फॉर्म जंक्शन यूनिवर्सिटी का ये हो गया। उसके बाद जो है ये है हाउ टू फिल चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये फॉर्म आप जो है वीडियो देखेंगे कैसे फॉर्म फिल करना है, सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। ओके हो गया। ओके, कैसे आपने फॉर्म फिल करना है, ये सारे का सारा फॉर्म कैसे फिल करना है, और वैसे मेन चीजें जो होती हैं वो इसमें क्या क्या चेंजेस है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक हो गया। अब ये हो गया, यूनिवर्सिटी पोर्टल हो गया। ये जो फॉर्म होगा ये पुराना फॉर्म होगा, मतलब कि उसका उसकी जो थीम होगी ना, उसका जो होम पेज होगा और वो पुराना होगा। बाकी फॉर्म कैसे फिल करना है वो सारे का सारा सेम होगा अगर आप किसी को देखना चाहें तो। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। सीएससी का ऑनलाइन फॉर्म आपने फिल करना है। ओके हो गया। सीएससी का फॉर्म, उसके बाद चंचू यूनिवर्सिटी का फॉर्म। अब चेंजेस जो उन्होंने किए, मैं अभी जो पहले मैंने जिसमें मैं वीडियो में उसमें मैंने बताया था कि आपने जनरल रिक्रूटमेंट प्रोग्राम और इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट प्रोग्राम में दोनों कर दे। ओके है, लेकिन इन्होंने अब मेंशन कर दिया है इसमें कि भाई अगर आप टाइप बी पे अप्लाई करेंगे तो आप इंडिपेंडेंट प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। अगर आप टाइप ए पे सेलेक्ट करते हैं, मींस के टाइप ए पे आपकी जो है आपका टेस्ट वगैरह क्लियर हो जाता है, वो जो यूएस जो भी होता है, ठीक है, यूएस एट होता है, मतलब उसके लिए बैचलर वालों के लिए आई थिंक, और जो भी है जो एचईसी का टेस्ट होता है, मैंने बताया था उस वीडियो में। ठीक है, तो वो क्लियर जब हो जाता है उसके बाद सीएससी आपको सॉरी एचईसी मेल कर देती है कि यहाँ पे आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। अब जो अगर आपने जीडीयू सेलेक्ट की होगी तो उसमें जब यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करेंगे तब आपने इंडिपेंडेंट प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा। वो इंडिपेंडेंट कैसे करना है सिलेक्ट, वो मैं अभी आगे जाके बताता हूँ। ठीक है, ये चेंज किया मैंने। आप शुरू में कहा था कि आप कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं लेकिन कर सकते हैं, लेकिन ये आप ये इंडिपेंडेंट कीजिएगा। लेकिन कोई भी कर ले वो बाद में आपकी एप्लीकेशन कंसीडर की जाएगी, लेकिन बेहतर यही है जो उनकी वेबसाइट पे लिखा गया है तो ये कर लें। ओके हो गया। हाईएस्ट डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, नोटाइज कॉपी, ठीक है, स्टडी प्लान, रिकमेंडेशन लेटर, पासपोर्ट कॉपी, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ नौकरी, सर्टिफिकेट रिकॉर्ड। ओके हो गया। एक्सेप्टेंस लेटर ऑप्शनल है, लेकिन आप मैं पहले इसमें बता दूं अगेन कि अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होगा तो आपकी एप्लीकेशन आपकी सक्सेसफुल होने के 90% चांसेस होंगे या 80% चांसेस आप कह सकते हैं। मींस कि अगर आपके पास एक्सेप्टेंस नहीं है और अप्लाई कर रहे हैं आप पीएचडी के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं वो तो चलो ठीक है, सीएससी के लिए ना करें, प्रेजेंटेशन के लिए कर दें तो जो वैसे अगर अल्लाह का माना चाहे तो 10-15% चांस आपके कह सकते हैं, मगर ना मुश्किल है क्योंकि एक्सेप्टेंस को वो जो है वो तरजीह देंगे, पहले बता रहा हूँ, फिर ना कहिएगा बताया नहीं। ओके हो गया। अब इसमें एक और चीज जो उसने मुझे बताई है सही में बंदे, उसने कहा सीजीपीए 3.0 से अबव होनी चाहिए। अगर आपकी सीजीपीए जो है ये अराउंड अबाउट 3 पॉइंट होनी चाहिए। तो अगर 3 से कम है तो फिर हो सकता है आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर ना करें, लेकिन ये मेरे ख्याल में स्कूल पे डिपेंड करता है। एसआई का बंदा जो है कह रहा होगा कि ऐसे उसमें उनके मीन्स के अगर आप फॉर एग्जांपल एक प्रोफेसर ने 3 लड़कों को एक्सेप्टेंस दिया है, अगर एक उनमें से एक की 2.9 सीजीपीए और एक की 3.123 सीजीपीए, तो वो उन्हीं को प्रेफर करेंगे जिनकी सीजीपीए उनके कैसे। उसके कहने का मतलब ये था मतलब कि जो मैं समझा वो 3.0 से मतलब 3 सीजीपीए अगर होगी तभी जो है आपका जो है चांसेस उससे ज्यादा होंगे जिसकी 2.8 2.5 होगी या 2.9 होगी। ठीक है, ये मतलब इस हमारी यूनिवर्सिटी में, ये नहीं कि हर यूनिवर्सिटी में ऐसा है, इस तरह का नहीं सीन। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको पता चल गई। क्लिक हियर टू आप यहाँ पे ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें जो ये देखें यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि एक्सेप्टेंस लेटर विल बी इशूड ओनली टू द एप्लीकेंट्स हु सबमिट एप्लीकेशन टू द चाइनीज एम्बेसी बिफोर सबमिशन टू। आपने जब अगर आप चाइनीज जो है एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करेंगे तो आप सिलेक्ट करेंगे चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जनरल रिक्रूटमेंट प्रोग्राम। ओके हो गया। यहाँ पे फॉर एप्लीकेंट्स ऑफ चाइनीज यूनिवर्सिटी प्रोग्राम द एजेंसी कोड ऑफ द चंगचू यूनिवर्सिटी इज 10459। ठीक है, और आप एप्लीकेशन प्रोसीजर में क्या करेंगे, एप्लीकेशन डायरेक्टली टू यूनिवर्सिटी का जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इंडिपेंडेंट प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने चेंजेस किए हैं। अपडेटेड जो है मेथड अपडेट जो उन्होंने की है वो ये है। ओके ओके, बाकी सारी चीजें वही। इसमें डेडलाइन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था एक जगह पे कि डेडलाइन क्या है। डेडलाइन है जी व्हाट इज द टाइम ओपनिंग, व्हाट इज द टाइम ओपन फॉर अप्लाइंग फॉर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इन चंगचू यूनिवर्सिटी। ये है जनवरी 1 से मार्च 30, लेकिन अप्लाई एडमिशन के ओपन हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे जनवरी 1 का मैंने कंफर्म किया है कि ओपन हो चुके हैं। एक तो जनवरी 1 को अगर देखा जाए इसके वेबसाइट के बकौल तो वो तो अभी महीना पड़ा है उसमें। ठीक है, और 30 मार्च को देखा जाए तो इसके वो एसआई के बंदे के बकौल 15 मार्च है। ठीक है, तो मैंने उससे पूछा है कि हो गए, उसने कहा बिल्कुल एडमिशन स्टार्ट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स कि एडमिशन ओपन है। तो मतलब ये जर्नली बताया गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज द टाइम ओपन फॉर अप्लाइंग फॉर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इन चंगचू यूनिवर्सिटी, वही वो दोबारा कंफर्म दोबारा आ गया। ओके हो गया। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, अब किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं, ये मैंने शुरू में कहा कि आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अब मेंशन कर दिया क्योंकि वो एक
वो क्या था, वो गैर सरकारी, वो सरकारी और गैर हतमी नतीजा मैंने आपको बताया था। क्योंकि कज़न का भी हुआ था, मेरा भी हुआ था, मैंने जो है इंडिपेंडेंट किया था और उसने जनरल किया था, दोनों का हमारा हो गया, तो कोई मसला नहीं बना था। तो सेम चीज़ें हैं, ओके हो गया। लेकिन आप बेहतर है कि ये इंडिपेंडेंट सेलेक्ट करें, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे चाहे ये तो ऑफिशियल एडवर्टाइज़मेंट होगी, ओके हो गया। अब जो है यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी पोर्टल पे हम जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप फिर लॉगिन करने के अकाउंट बनाने के बाद आप लॉगिन करेंगे, इस तरह का कोई होम पेज आ जाएगा। आपने स्टार्ट एप्लीकेशन पे कर देना है क्लिक, ओके। स्टार्ट एप्लीकेशन पे जब क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन शो हो जाएंगे, यहाँ पे एग्री, रीड एंड एग्री करना है। अब यहाँ पे अब मैं चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जनरल रिक्रूटमेंट प्रोग्राम करता हूँ ना, यहाँ पे ये बैचलर और मास्टर का आता है, ठीक है, बैचलर और मास्टर, ओके। क्योंकि ये अम्बेसी के थ्रू है, ए टाइप के लिए जो है ये होंगे, क्योंकि इसमें पीएडी तो है नहीं, क्योंकि वो तो कहते हैं कि आप पीएडी के लिए भी है ये स्कॉलरशिप, तो यहाँ पे पीएडी का तो ऑप्शन नहीं है, तो अब क्या करें, दैट्स वाई बैक बैक जाते हैं, ओके हो गया। अब ये जर्नल हो गया, हम करते हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है। उन्होंने क्या कहा वेबसाइट में, इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट प्रोग्राम, ओके। तो हम भी सिलेक्ट करते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में जब हम जाते हैं तो मास्टर और पीएचडी दोनों के आते हैं, ओके। हम करते हैं जी चले मास्टर कर देते हैं, चले मास्टर कर देते हैं, चलो मास्टर वाले क्या याद करेंगे, दोनों सेम ही है। अब नेक्स्ट पे कर देते हैं क्लिक। अब इसमें मेजर आ गए ये वाला, जिसका जो जो स्कूल है आप अपना जो है देख लें, ठीक है। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इंजीनियरिंग पे कर देते हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट इंटरप्राइज मैनेजमेंट ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स। तो ये आ गया और इसमें एक ही मेजर शो हो रहा है, ठीक है। स्कूल ऑफ बिजनेस नहीं है, बिजनेस भी है, स्कूल ऑफ बिजनेस इसमें है, इंटरनेशनल बिजनेस में जो इंटरनेशनल ट्रेड है, ओके। तो ये सारी चीजें इसमें से आप कर सकते हैं। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ जी लाइफ साइंस। लाइफ साइंस में कौन से है जी, क्रॉप जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग एंड सेल बायोलॉजी। तो मैं इस पे कर देता हूँ सेल बायोलॉजी पे, ओके। तो ये फॉर्म आपने कैसे फिल करना है ये मैंने आपको बता दिया, कि ये वाली वीडियो देखें, आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी कि आपने ये वाला फॉर्म कैसे फिल करना है। चले इसका मैं, अगर मुझे याद रहा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हाउ टू फिल चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ओके हो गया। तो ये कैसे फिल करना है। अब मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि ओवरव्यू में, क्योंकि अगर मैं यहीं पे अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर पहले हमें यहाँ पे चाहिए अपलोड, बाकी सारी चीजें तो फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी मींस के बेसिक्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अपलोड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स में हमें जाना है, ये 6 पॉइंट पे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड है, क्योंकि एडिशनल डॉक्यूमेंट तो नहीं चाहिए, वो हमें देखना है। अब यहाँ पे जाते जाते मुझे ये सारे फिल करने पड़ेंगे। इस सारे फिल करने की बजाय मैं होम पेज पे आता हूँ और व्यू कर देता हूँ फॉर्म को, ये फॉर्म व्यू कर देता हूँ, ठीक है। तो फॉर्म व्यू करने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे जी ये, ठीक है। पासपोर्ट आपने अपलोड करना है, वीजा विद फोटो एंड वीजा। जो वीजा जो होता है ये जो चाइना में पढ़ रहे होते हैं, वो जिनका वीजा वगैरह परमिट वगैरह वो है, वो आप अपलोड करेंगे। बैचलर डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। तो ये आप अगर आप अप्लाई करें न्यू है तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट का होम पेज ओके है, ओके। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन 2 प्रोफेसर के लेटर होने चाहिए, ओके। स्टडी प्लान हो गया, ओके। और उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ नौकरी में सर्टिफिकेट रिकॉर्ड हो गया, और उसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप विद फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो मींस सिग्नेचर मींस के आपने सीएससी का फॉर्म जब आप डाउनलोड करेंगे, जब फिल करेंगे, ये यहाँ पे लिंक है, ठीक है। कैसे फिल करना है मैंने बताया था, डाउनलोड कैसे करना है सारा कुछ मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, हाउ टू फिल फॉर्म, ये आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ओके। सही है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे जब फॉर्म फिल करेंगे, वो डाउनलोड करके आप आखिरी पेज पे, किसी भी पेज पे जाके ब्लैंक पेज, ब्लैंक जगह देख के, आखिरी पेज होता है ऑलमोस्ट ब्लैक ही है, आधा फिल होता है आधा ब्लैंक होता है, तो वहां पे जाके आपने किसी भी जगह पे साइन कर देने, साइन करके सेव कर देने। वो साइन किया हुआ फॉर्म, ठीक है, वो आपने यहाँ पे फोटो तो डेफिनेटली होगा, अपलोड किया होगा जब आपने आप करेंगे, तो वो आप यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे, ओके हो गया, ठीक है। वो अपलोड कर देंगे और उसके बाद अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप अपना एक्सेप्टेंस लेटर और कोई पब्लिकेशन वगैरह कुछ है तो वो कर देंगे। पीएचडी के लिए यहाँ पे जो है, अगर आपके पास पब्लिकेशन है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ये एसआई के बंदे ने कहा है कि पीएचडी के लिए पब्लिकेशन हो चाहिए। वो मुझे ये कहता कि इट्स इजी टू गेट एडमिशन इन पीएचडी इन चेंजिंग यूनिवर्सिटी बट इट्स डिफिकल्ट टू ग्रेजुएट, ठीक है। बात उसकी ठीक है, किसी भी ने अभी तक टाइम पे डिग्री फिलहाल 2020 बैच में से नहीं की, इवन के 2019 वाले बैच वाले भी लटके हुए हैं, क्योंकि कोविड आ गया था। तो वो कह रहा था कि इस आसान है यहाँ पे पीएचडी के लिए एडमिशन लेना, आसान मीन्स के सीटें ज्यादा हैं, 200 हो सकती है, ठीक है, 150 से 200, क्योंकि ये डिपेंड करता है स्कूल पे, उनके फंड पे, क्योंकि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, प्रेसिडेंशियल है, सीएससी के 20 सीटें निकाल के अगर बाकी देखी जाए तो अगर 200 सीटें भी हो या 150 सीट भी हो तो अच्छी खासी सीट है, मार्च इनटेक और सितंबर दोनों मिला के। तो वो डिपेंड करता है स्कूल पे, स्कूल अब कितनी जो है देता है। मीन हर स्कूल, जैसे स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है, स्कूल ऑफ फार्मेसी है, स्कूल ऑफ केमिकल है, स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, स्कूल ऑफ सॉफ्टवेयर है, तो वो डिपेंड करता है, ओके, ठीक है। सॉफ्टवेयर स्कूल नहीं है, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग स्कूल है, उसमें होगा।
तो वो हर डिपेंड करता है हर स्कूल कितनी उसकी सीटें हैं, तो वो उस हिसाब से सीटें बहुत ज़्यादा हैं, तो बात तो उसकी ठीक थी। एडमिशन तो चलो आसानी से मिल गया, पहले तो एडमिशन भी मुश्किल है, चलो मान लिया आसानी से मिल गया, तो उसके बाद पीएचडी ग्रेजुएट होना मुश्किल है। ग्रेजुएट यार जब यहाँ पे आएँगे तो वो सारी चीज़ें बाद में देखी जाएँगी, पहले एडमिशन चाहिए, ठीक है? जब मुर्गी होगी नहीं तो हलाल कैसे होगी? ओके हो गया? ये मिसाल अभी मैंने बनाई है वैसे। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हो गई, इसके बाद आपने सबमिट कर देना है, सबमिट करने के बाद होम पेज पे आएँगे, होम पेज पे यहाँ पे आपका जो है होम पे आपके यहाँ पे सबमिटेड का ऑप्शन, इन प्रोग्रेस का ऑप्शन आएगा, इन प्रोसेस सॉरी, इन प्रोसेस का ऑप्शन आएगा या सबमिटेड का ऑप्शन आएगा। दैट मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट है, ये अभी सबमिट नहीं है। ओके, तो जब सबमिट हो जाएगी एक मरतबा एप्लीकेशन तो आपका जो है आप एप्लीकेशन चेंज नहीं कर सकेंगे। चेंज करने के लिए मैं एक और तरीका बताऊंगा। अगर आपकी गलती हो जाती है तो फिर आपको एसआई को मेल करनी होगी कि भाई मेरे ये यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन नंबर है, या फिर मुझसे किसी तरह कांटेक्ट कीजिएगा, या फिर इंस्टा पे रब्ता करने की कोशिश कीजिएगा। मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, मैसेजेस बहुत आए हुए हैं लेकिन मैं अभी तक रिप्लाई नहीं कर पाया। तकरीबन कोई कितने मैसेज मैंने देखे भी नहीं है। तो अगर कोई इस तरह का इमरजेंसी केस हुआ तो कमेंट्स वगैरह कर दीजिएगा। और इंस्टा पे, फेसबुक पे या ट्विटर तो मैं यूज नहीं करता खैर खैर फिलहाल। या एक कौन सा होता है और कौन सा है, और कुछ नहीं, यही सोशल नेटवर्क है। तो वहां पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आप रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो उसका ऐसे ही में जाके उनसे फिर एप्लीकेशन नंबर उनको बता के चेंजेस वगैरह करने की कोशिश करेंगे। अगर हुआ तो वो टाइम डिसाइड करेगा। होप सो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। इतनी डिटेल से मेरे ख्याल में मैंने बता दिया सारी चीजें, जो जो मुझे चीजें पता चली थी सीजीपीए के हिसाब से, डेडलाइन के हिसाब से, सीटों के हिसाब से, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, मार्च इनटेक में अगेन बता रहा हूँ, मार्च इनटेक में इनटेक तो लेते हैं लेकिन इनरोलमेंट जो है सितंबर में होगी। इकट्ठे आएंगे सीएससी और मास्टर प्रेसिडेंशियल, सॉरी प्रेसिडेंशियल मार्च इनटेक, सितंबर इनटेक, दोनों इकट्ठे सितंबर में आएंगे इंशाल्लाह। जिंदगी बाकी तो अगर मैं रहा, जिंदगी बाकी तो इधर रहे तो मैं आपका स्वागत करूंगा। जैसे अब नए स्टूडेंट्स आए थे, मैंने उनका स्वागत किया था। जो मेरे कॉन्टेक्ट सर्कल में थे उनको मैंने रिसीव भी किया, पासपोर्ट सॉरी पासपोर्ट कह रहा हूँ, रिसीव भी किया एयरपोर्ट से। तो उनका अपार्टमेंट भी यहाँ पे मैंने बाहर उन्होंने कॉन्टेक्ट किया था कि अपार्टमेंट हमें ढूंढ दें, वो भी मैंने उनका अरेंज करवाया। लेकिन मैं कोई फन्ने खा नहीं बन रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने एक इस्तिताअत दी तो उस पे मैंने अमल दरामद किया। और अल्लाह ताला जो है इसी तरह हमें मौका देता रहे और हमें सलाहियत बख्शे और हम जनता की खिदमत करते रहें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।